दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ये बात पता होगी कि आज से करीब 2 लाख साल पहले हम इंसानों की उत्पत्ति इस दुनिया में हुई थी। हालांकि तब के इंसानों में और अब के इंसानों में जमीन आसमान का अंतर है, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली। लेकिन एक चीज जो अभी तक नहीं बदली वो ये है कि उन्हें जीने के लिए खाने की जरूरत होती थी और हमें भी जीने के लिए खाने की जरूरत है। हालांकि पहले के समय में खाना खाने और उसे इकट्ठा करने का तरीका बहुत अलग था और अब सब कुछ मॉडर्न तरीके से हो रहा है। लेकिन अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर आपको इतने अजीब तरीके से लोग खाना इकट्ठा करते और खाते हुए मिल जाएंगे कि उनके बारे में जानकर ही आप पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। स्टीलिंग फ्रॉम अ प्रीडेटर। दोस्तों, अगर आप लोगों ने एनिमेटेड मूवी द लायन किंग देखी है तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि लायन और हाइना के बीच अच्छी खासी दुश्मनी होती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हाइना शेर का खाना चुरा कर खाते हैं और इसी तरह अपना खाना चुरा कर खाने वाले इंसान भी इस धरती पर मौजूद हैं। ये बात सुनने में बड़ी अजीब है, लेकिन अफ्रीका में पाए जाने वाले मसाई नाम के आदिवासी लोग इस तरह अपना खाना खाते हैं। जी हाँ, हमें पता है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये लोग ऐसे ही शेर का खाना चुरा कर खाते हैं। पहले ये लोग शेर को फॉलो करते हैं और जब शेर किसी जानवर का शिकार कर लेता है तो ये झुंड में उस शेर और उसके शिकार के पास जाते हैं और इंसान के इस झुंड को देखकर शेर घबराकर उस जगह से भाग निकलता है। लेकिन जब वो शेर वहाँ वापस आता है तो शेर को पता चलता है कि उनके शिकार की मात्र हड्डियां ही बची हैं, क्योंकि मीट तो सारा ये आदिवासी लोग उठा ले जाते हैं। और हम आपको बता दें कि अभी भी लगभग 20 लाख की संख्या में अफ्रीका में इस तरह के आदिवासी रह रहे हैं और इसी तरह से अपनी दिनचर्या को बिताते हैं, जो कि काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। माउंटेन क्लाइंबिंग। अच्छा, अब हम आपसे पूछे कि बर्फ को बनाने का क्या तरीका है तो आप सभी हम पर हंसने लगेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आज के समय में बर्फ कुछ ही घंटों में फ्रिज में रखे पानी की मदद से बन जाती है। लेकिन पहले के जमाने में तो फ्रिज ही नहीं हुआ करता था और तब यूरोप में लोग बर्फ इकट्ठा करने के लिए मीलों दूर जाकर बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ों से बर्फ तोड़कर लाते थे। हालांकि वो उस बर्फ को इसलिए लाते थे क्योंकि उस बर्फ के ऊपर वो अपना खाना रख सके ताकि वो फ्रेश रहे, और ऐसा करीब 500 सालों से किया जा रहा है। लेकिन अब इस तरह के लोग आपको नहीं मिलेंगे सिवाय इन जनाब के। इनका नाम बेल्टेजर टेनेसाका है और ये अभी भी अपने पूर्वजों की तरह मीलों दूर जाकर वहाँ से बर्फ तोड़ते हैं और फिर उसे सूखी घास से कवर करते हैं ताकि बर्फ खराब ना हो और ना ही पिघले, और कवर करने के बाद उसे गधे पर रखकर अपने घर ले आते हैं, जिसमें न सिर्फ वो उसे खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि भारी मात्रा में बेचते भी हैं। जी हाँ, कई सारे रेस्टोरेंट इनके साथ कोलैबोरेशन करके रखी है, क्योंकि ये बात तो आपको और हमें भी पता है कि फ्रिज में बने बर्फ और पहाड़ों की बर्फ में काफी अंतर होता है। इसी वजह से पहाड़ों की बर्फ का स्वाद काफी ज्यादा अच्छा होता है, जिसे भारी मात्रा में लोग पसंद करते हैं। ईगल ट्रेनिंग। ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ईगल कितना तेज और बड़ा पक्षी है, जिसके पंखों का साइज 2 मीटर होता है और अगर हम इसकी रफ्तार की बात करें तो ये 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। और अपनी इसी रफ्तार का फायदा उठाकर ये पक्षी बहुत ही शातिर तरीके से अपने शिकार को धर दबोचता है। हम आपको बता दें कि ईगल अपने से बड़े जीवों का भी शिकार करने में पूरी तरह से सक्षम है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसके शातिर दिमाग और तेज स्पीड की वजह से। और इसी चीज को हम इंसान बहुत अच्छे से जानते हैं, जिस वजह से पहले के समय में लोग इन्हीं ईगल से अपना शिकार कराते थे। जी हाँ, वो लोग इन्हें शिकार करने के लिए ऐसे ट्रेन करते थे कि ईगल शिकार करके बड़े बड़े जानवरों को डायरेक्ट इन लोगों के पास ले आते थे, जिससे इनका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता था। और हम आपको बता दें कि ये चीज अभी भी मंगोलिया और कजाकिस्तान जैसे देशों में होती है, जहाँ पर लोग ईगल को शिकार करने के लिए ट्रेन करते हैं। यहाँ तक कि मंगोलिया में तो हर साल इस चीज का कंपटीशन भी होता है, जहाँ पर हर पार्टिसिपेंट अपने ट्रेन किए गए ईगल को लेकर आता है और ये देखा जाता है कि कौन सा ईगल कितना जल्दी और कितना बड़ा शिकार करके आता है। दोस्तों, ये चीज वाकई में काफी ज्यादा रोमांचक होती है। फिशिंग ऑन हॉर्सबैक। अच्छा, जब कभी भी आप मछली पकड़ने के बारे में सोचते होंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता होगा? ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में एक कांटा और नदी या फिर समुद्र के किनारे बैठकर मछली पकड़ना आता होगा। लेकिन क्या कभी आप सोच सकते हैं कि लोग घोड़े की पीठ पर बैठ के भी मछली पकड़ सकते हैं? जी हाँ, ये सुनने में जितना ही अजीब लग रहा है, करने में उतना ही ज्यादा रोमांचक है, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी परंपरा है जो यूरोप के कई सारे गांव में चला करती थी। लेकिन अब सिर्फ एक ही गांव में ये परंपरा चलती है और उस गांव के भी कुछ ही लोग इस तरह से घोड़े के ऊपर बैठकर मछली पकड़ते हैं। हालांकि उनका इस तरह मछली पकड़ने का तरीका बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये पीले कपड़ों में घोड़े के ऊपर बैठते हैं और घोड़े में जाल को फंसाते हैं, जिसकी वजह से जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो उस जाल में बहुत से तरह तरह के समुद्री जीव फंस जाते हैं और ये समुद्री जीव बहुत ही भारी मात्रा में उस जाल के अंदर फंसे होते हैं, जिसे ये लोग बकेट में डालकर घर ले जाते हैं
और ऐसा ये लोग बहुत सालों से करते आ रहे हैं। हालांकि अब तो फिशिंग करने के बहुत से मॉडर्न तरीके आ गए हैं, लेकिन ये लोग इसे ही करके खुश हैं, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ ये अपनी परंपरा को जिंदा रखते हैं, बल्कि बहुत से लोग इसे देखने इनके गांव भी आते हैं। रॉक क्लाइंबिंग। अच्छा, आप लोगों को एनिमेटेड कार्टून कैरेक्टर पू तो जरूर याद होगा, जो शहद के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि शहद उसे इतना पसंद जो है। लेकिन अब आप इन लोगों से मिलिए, क्योंकि ये फू से भी ज्यादा शहद के दीवाने हैं, या फिर ये कह लीजिए कि शहद के लिए किसी भी हद तक जाना इन्हें इनके पूर्वज से सीखने को मिला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये लोग पिछले 1000 साल से शहद पाने के लिए लंबे चौड़े पत्थरों के ऊपर चढ़कर शहद निकालते हैं। हालांकि ये बात तो इन्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर हल्का सा भी इनका पैर फिसला तो ये लोग मौत के घाट उतर जाएंगे। लेकिन फिर भी ये अपने काम को इतनी बेहतरीन तरीके से करते हैं कि अभी तक तो किसी को भी एक खरोच नहीं आई। और इनके शहद निकालने का तरीका भी काफी निराला है, जहाँ पर कुछ लोग रस्सियों के सहारे पत्थरों के ऊपर चढ़ते हैं, तो कुछ लोग नीचे से आग लगाते हैं ताकि मधुमक्खियां शहद निकालने वाले व्यक्ति पर हमला न कर सकें। और ये लोग साल में 2 बार शहद निकालते हैं। इसमें से हर बार ये लोग 300 से लेकर 600 किलो तक का शहद बड़े आराम से निकाल लेते हैं। और इन लोगों का कहना है कि इस तरह से शहद निकालना इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है और ये अपनी परंपरा को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। फोर्जिंग अंडर द आइस। अब दोस्तों, आप कनाडा में मौजूद इस अनोखी परंपरा के बारे में सुनिए, जिसे अभी भी वहाँ के कुछ लोग करना पसंद करते हैं। हालांकि ये परंपरा काफी ज्यादा मनोरंजक भी है, क्योंकि इसमें इन लोगों को बर्फ के अंदर खुदाई करके और कुछ नहीं बल्कि मसल्स को निकालना होता है, जिसमें ये लोग बहुत ही शानदार तरीके से काम करते हैं। जहां सबसे पहले ये लोग बर्फ के अंदर खुदाई करते हैं और जब कोई सुरंग मिल जाती है तो उसके अंदर जाकर सबसे पहले वहां लाइट जलाते हैं ताकि ये मसल को अच्छे से ढूंढ सकें। ये काम इन्हें जल्द से जल्द करना पड़ता है, क्योंकि बर्फ धीरे धीरे पिघलकर पानी में बदलती जाती है और इनके लिए खतरा बन सकती है। और तो और बर्फ की सुरंग के अंदर और भी तरह के खतरे मौजूद हो सकते हैं, इसीलिए इनके पास सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट का समय होता है और 45 मिनट के अंदर ही इन्हें मसल्स को ढूंढकर इकट्ठा करना होता है, जिसे करने में इन्हें काफी ज्यादा मजा आता है। और भारी मात्रा में ये लोग इस काम को करके अपना जीवन बिताते हैं। फिशिंग विद सॉल्ट। दोस्तों, ये रेत से बाहर निकलती चीज जरूर देखने में कोई बम्बू जैसी लग रही होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बैम्बू नहीं है बल्कि क्लैम्स है और ये समुद्र में भारी मात्रा में मौजूद होते हैं। लेकिन ये उसके अंदर ही हमेशा घुसे रहते हैं और बाहर नहीं निकलते, जिसे बाहर निकालने का एक अनोखा तरीका है, जहाँ पर जो छेद क्लैम्प्स ने बनाए होते हैं उन छेदों के ऊपर सिंपल खाने वाला नमक डाल देना होता है और नमक के छेद के अंदर जाते ही इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से ये बाहर आते हैं। और जैसे ही ये बाहर आते हैं वैसे ही लोग इन्हें पकड़ लेते हैं। ये चीज अभी से नहीं बल्कि कई सालों से चली आ रही है, जहाँ पर लोग मात्र नमक का इस्तेमाल करके इस तरह से इन अनोखे क्लैम्प्स को पकड़कर खाना पसंद करते हैं और बहुत से लोगों को इनका स्वाद बहुत ही लजीज लगता है। वैसे आपको इसे देखकर कैसा महसूस हो रहा है, हमें कमेंट में जरूर बताना। नाइट हंटिंग। दोस्तों, जापान के कुछ इलाकों में लोग सी स्नेक को पकड़ते हैं। हम आपको बता दें कि ये सिर्फ कहने की बात है कि पानी वाले सांप जहरीले नहीं होते, क्योंकि अभी तो आप लोगों ने सी स्नेक के बारे में सुना ही नहीं है। ये सांप इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि इनका काटा हुआ जल्दी बच ही नहीं पाता। लेकिन फिर भी न सिर्फ इसे जापान के लोग पकड़ते हैं बल्कि इसे पकाकर खाना भी पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनने में काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन अब जापान और चाइना जैसे देशों में यही सब होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अनोखी बात तो इस खतरनाक सांप को पकड़ना है, जिसके लिए यहाँ के लोग रात के समय समुद्र के पास जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि रात के समय ये सांप पानी के बाहर निकलते हैं। फिर तब ये लोग बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के इन सांपों को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करते हैं और जैसे ही ये सांप इनके हाथ में आ जाते हैं ये तुरंत उन्हें बांधकर अपने साथ चलते बनते हैं। ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जापान में इस खतरे को उठाकर लोग अभी भी इस तरह के खतरनाक जीव को खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।